मैंने सुना कि हमारे मंत्री आलमगीर आलम जी वहां तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं बड़ा खुशी से वहां गया। बीच रास्ते में पता चलता है कि आलमगीर जी आलम नहीं आ रहे हैं। जब इनके बारे में मुझे जानकारी मिली, पता चला, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। बल्कि मुझे नहीं, पूरे झारखंड के मुसलमानों की इस बात को लेकर नाराजगी है और काफ़ी आशान्वित थे। उनका नहीं आना तो जाहिर सी बात है कि कमी खलेगी। और कल जितने भी लोग आए वो सब पूछे कहाँ है मुख्य अतिथि। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको नहीं लगता है कि झारखंड के मुसलमान कहीं से उनको माफ़ करेंगे। उनका नहीं आना, झारखंड के मुसलमान उनसे दुखी हैं, नाराज़ हैं। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरहाबादी मैदान के नज़दीक और डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन के द्वारा लिखी गई 2 किताबें लॉन्च हुई है प्रेस क्लब में। और किताबें भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है, जैसा सुनने में आ रहा है कि मुख्य अतिथि आलमगीर आलम साहब थे लेकिन वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। आखिर क्या कारण रहा, क्यों नहीं है? मुस्लिमों के ऊपर आधारित ये बुक्स लॉन्च हुआ है और काफ़ी चर्चा का विषय है मुसलमानों के बीच। आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन। उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ बातें हुई कि हमारे जो मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब वो उपस्थित नहीं हुए। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब, आप पहला तो CMP न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि 2 किताबों का लोकार्पण किया गया कल प्रेस क्लब में और आपके द्वारा लिखी गई किताबें हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं और साथ ही साथ इस बार ये भी बातें हो रही हैं कि आलमगीर आलम साहब मुख्य अतिथि थे और वो उपस्थित नहीं हुए। क्या कुछ कारण रहा है? देखिए, इस पे तो हम क्या कह सकते हैं। हम लोगों ने तो विधिवत जो है उनको आमंत्रण दिया था और सोसाइटी के जो लोग हैं उन लोग का भी यही निर्णय था कि हम लोग चाहते तो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित कर सकते थे, क्योंकि झारखंड के मुसलमानों के ऊपर और झारखंड की मुस्लिम विभूतियों के ऊपर अब तक इस तरह की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। ये पहला प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। तो हम लोग चाह रहे थे कि चूँकि बहुत बड़ा मसला को उजागर किया गया है इन दोनों किताबों के माध्यम से और कई विभूतियों को खोजा गया है, तो हम लोग चाहते थे कि मुस्लिम समाज के बीच कोई मुस्लिम वर्ग का ही मंत्री अगर आए और अपने कर कमलों से इनका उद्घाटन करे, लोकार्पण करे, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और यही सोच के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को टच ना करते हुए माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम साहब को निमंत्रण दिया था और उन्होंने हामी भी भरी थी। और जैसा कि आप कल के कार्यक्रम का बैनर और इनविटेशन कार्ड अगर देखेंगे तो वहाँ भी उनका नाम बतौर मुख्य अतिथि छपा हुआ मिलेगा। वो आने वाले भी थे, लेकिन अचानक कार्यक्रम के दिन सुबह में ही फ़ोन आता है कि उनको अचानक किसी कार्य से दिल्ली जाना पड़ गया। इसी कारण से वो नहीं आ पाए। मुझे लगता है कि कार्यक्रम में आना चाहिए था, उनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी। इससे समाज के बीच में अच्छा मैसेज जाता। मुस्लिमों के उत्थान की बात थी। मुस्लिम की लगभग 39 उपजातियों को इसमें समावेश किया गया है कि उनकी पहचान के बारे में, उनकी विलुप्त होने के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनका विकास के बारे में, और साथ ही साथ मुस्लिम विभूतियों को भी हम तरासे हैं, निकालने का प्रयास किए हैं, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जो दुनिया में नहीं है, जिनका कोई पीढ़ी भी नहीं बचा है, उनको भी हम लोग खोज के निकाले हैं। तो ये अच्छा मैसेज था। इसके पुस्तक के माध्यम से सबको इसका लाभ मिलेगा और माननीय मंत्री के माध्यम से होता तो ज़्यादा बेहतर था। अब किस कारण से नहीं आए ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जैसा अभी आपके माध्यम से पता चला कि समाज के बीच में ये चर्चा का विषय है, अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, वो एक आलमगीर आलम साहब की बात अगर हम करें तो ग्रामीण विकास मंत्री है और जिस तरह से जो चीज़ें आप लेकर के आए हैं इस बुक्स में कि विभूतियों के बारे में भी उसमें कई सारी जानकारियां हैं और अगर हम बात करें तो मुसलमानों के बारे में कई सारी चीज़ें हैं उसमें। और कैसा लगता है कि जैसे अगर शहर वाले लोग तो कई सारी चीज़ें जानते भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो कितना अवगत है इन सब चीज़ों से लेकर के? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है। गांव में अगर आप जाइएगा तो गांव में रहने वाले जितनी भी मुस्लिम उपजातियाँ हैं, चाहे वो अपर कास्ट से हो या लोअर कास्ट या मिडिल क्लास से,
गांव में रहने वाले जितनी भी मुस्लिम उपजातियां हैं उनका रहन सहन आपको एक समान मिलेगा, खान पान एक समान मिलेगा, उनका कल्चर में लगभग कोई भी विभिन्नता नहीं है। ठीक है, उनमें शैक्षणिक जागरूकता की कमी है, उनको पुस्तकालय की आवश्यकता है, उनको स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता है, उनको नाली और सड़क की आवश्यकता है, उनको 24 घंटे बिजली की आवश्यकता है। तो वो लगातार हर दिन समझ लीजिए कि एक संघर्ष ही कर रहे हैं और आदिवासी जनजातियों का जो रहन सहन है उसके अकॉर्डिंग रहने को मजबूर हैं। अच्छा, अगर हम ये भी बात करें कि अगर मान लेते हैं मंत्री जी की कुछ मीटिंग थी या फिर कहीं उन्हें जाना था, शेड्यूल तो पहले से तय होता है, फिर आपने जब इनविटेशन दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर वो नहीं आए, इन सब बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग कार्यक्रम से एक दिन बिफोर भी गए थे और उनका जो प्रोग्राम का शेड्यूल होता है उसमें ये हमारे कार्यक्रम का चढ़ा हुआ था कि हाँ 2 बजे आना है। अब वो किस कारण से नहीं आए ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके नहीं आने से सिर्फ मेरा नुकसान नहीं हुआ, समाज का भी नुकसान हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो माननीय है और विशेष ओहदा पे है, उनके माध्यम से अगर कुछ संदेश आम जनता के बीच जाता है तो जनता उनको नोटिस करती है। एक आम आदमी सड़क में चलने वाला अगर कुछ अच्छी बातें भी बोलेगा तो उसको लोग नहीं सुनता है, लेकिन अगर कोई माननीय कह रहे हैं तो उनकी बातों को लोग सुनता है। अगर वो आते, खुद से कहते, खुद से कुछ मैसेज देते तो समाज के बीच पॉजिटिव मैसेज आता। और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों में उपेक्षा है, लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं नहीं आने से, तो हो सकता है एक कारण हो, लेकिन अब क्या कारण से नहीं आए इस पर तो मेरा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है बोलने का। मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे लोगों से हमारी बात हुई है और लोग कहीं ना कहीं इससे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम विभूतियों के बारे में कई सारी जानकारियां थी बुक्स में, और अगर कहा जाए तो मुसलमानों के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसा कि आपने भी बताया। और लोग भी शायद चाह रहे थे कि माननीय मंत्री के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया जाए, और काफ़ी नाराज़ है। क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, राजनीति की तो मुझे उतनी समझ नहीं है कि क्या होगा आगे नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम साहब अपने विभागीय स्तर से बेहतर कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी काम करते रहते हैं। रहा पुस्तक लोकार्पण का, तो एक कहीं न कहीं नकारात्मक संदेश तो गया है उनके नहीं आने से। अगर वो आते तो बहुत अच्छा होता, मेरे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। जैसे अच्छा, क्या वजह रही कि आपने माननीय मंत्री जी को ही बुलाया, और किसी भी मंत्री को बुला सकते थे, मुख्यमंत्री को बुला सकते थे, और भी कोई लोग आ सकते थे, है ना? तो फिर उनको ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? जी देखिए, एक तो वो माननीय है, दूसरी बात है कि अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है उस सरकार में माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब का जो रोल रहा है, भूमिका रहा है, वो बढ़िया रहा है, और वो विवाद रहित मंत्री हैं। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि वो विवाद रहित मंत्री हैं। अभी तक उनके करियर में वैसा कोई दाग नहीं लगा है, बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और सोसाइटी के बीच में काम भी करते हैं। चलिए, अगर हम अब कुछ बुक्स में जो कुछ कंटेंट है, जो चीज़ें मौजूद है, जो आपने उसमें डाला है, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। क्या कुछ बातें थोड़ा शॉर्ट में लोगों को बताइए। देखिए, पहली पुस्तक झारखंड के मुसलमान है, उसमें लगभग 39 मुस्लिम उपजातियों को पहचान दिलाने की कोशिश की गई है, जो वर्तमान में कहीं न कहीं लुप्त हो गए हैं या अपना सरनेम बदल लिए हैं या आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, खो गए हैं, गुम हो गए हैं। वैसे उपजातियों को खोज के उनके बारे में लिखा गया है। और अगर चर्चा का विषय तो खैर एक है ही है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं और जनता बात कर रही है कि आज जो है लोकार्पण में नहीं पहुंच पाए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सवाल तो बार बार घूम के वहीं आ रहा है। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बोलूँगा बीच में, कहीं ना कहीं आप उनके इंतज़ार कर रहे होंगे और किसी और को तो बुलाए नहीं, चूँकि आप बुलाए थे तो मंत्री जी को ही बुलाए थे। कहीं ना कहीं वो वहाँ पे खालीपन भी लग रहा होगा, कहीं ना कहीं जो चीज़ आप करना चाह रहे होंगे, जिस तरह से आप प्रेजेंट करना चाह रहे होंगे, जिस तरह से लोकार्पण करना चाह रहे होंगे, उस तरह से तो नहीं हो पाया होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, टेलीफोनिक मैसेज आया था कि अचानक उनको किसी कार्य से दिल्ली जाना पड़ रहा है,
और इस कारण से वो कार्यक्रम में अनुपस्थित रहेंगे। लेकिन कहना ये है कि उनके तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से कोई प्रतिनिधि आ सकते थे कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, कोई स्नेह पत्र भेज सकते थे, कुछ संदेश भेज सकते थे। मेरे लिए नहीं, समाज के लोगों के लिए। जो वहाँ भीड़ थी, जो गणमान्य लोग उपस्थित थे, उनका वाचन सुनने के लिए कम से कम उनके लिए ही कुछ स्नेह पत्र या संदेश पत्र भेज देते कि भाई कार्यक्रम में हम नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो इस बीच हमारा ये संदेश पढ़ा जाए, तो वो भी कम से कम एक सकारात्मक मैसेज जाता। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें आयोजक का मंशा क्लियर होता है और आयोजक चाहता है, उसकी रूपरेखा कार्यक्रम की तय कर लेता है कि हमको कब क्या करना है और इस कार्यक्रम को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। तो बतौर आयोजक, चूँकि आयोजक मैं ही था, तो बतौर आयोजक हमने भी इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय की थी और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या सम्मानित अतिथि जो भी थे, उनके हिसाब से हम लोग शेड्यूल तैयार किए थे और काफ़ी आशान्वित थे कि वो आते तो हम उनसे ये चीज़ जो है रिक्वेस्ट करते या वो चीज़ करते। तो चूँकि वो गार्जियन होते हैं, किसी भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अभिभावक स्वरूप होते हैं, उनका नहीं आना तो जाहिर सी बात है कि कमी खलेगी, कमी खली। और कल जितने भी लोग आए वो सब पूछे कहाँ है मुख्य अतिथि, कहाँ है विशिष्ट अतिथि। तो मैं तो आशान्वित था ही और आशा कर ही रहा था। जितने लोग आए, आगंतुक गणमान्य, सबने उनके बारे में पूछा क्या कारण है, क्यों नहीं आए। मेरे पास तो कारण कुछ था नहीं बताने को। तो बेहतर होगा कि आप किसी समाज सेवी से पूछिए या कार्यक्रम में जो उपस्थित है उनसे पूछिए कि भाई मुख्य अतिथि नहीं पहुँचे, जबकि वो इसी वर्ग से आते हैं। वो बेहतर ढंग से मुझे लगता है कि बता पाएंगे आपको। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब से हमारी बात हो रही है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे तय होती है, किस तरह से लोकार्पण करना है, किस तरह से सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, वो सारा चीज़ तय होता है। नहीं आने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बुक्स का लोकार्पण हो चुका है और लोग इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो लोगों में जो है ये बातें हो रही हैं, ये एक चर्चा का विषय है। जो कि बुक्स जो है, किताबें जो हैं, वो मुसलमानों के ऊपर लिखी गई थी और कहीं ना कहीं मुस्लिम विभूतियों के ऊपर भी लिखी गई थी और ख़ास करके ग्रामीण मंत्री होने के कारण उन्हें यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी, चूँकि मंत्री हैं, उनकी जो है कोई भी जो कहीं पे मीटिंग होती है या कहीं पे जाना होता है तो सारी चीज़ें पहले से तय होती है, लेकिन पहले कमिटमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है उस प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं। फिलहाल क्या कारण रहा, क्या रीज़न रहा, ये तो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों में ये बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब के द्वारा लिखी गई 2 किताब जो झारखंड के मुसलमानों के हिस्ट्री को बताती है और आने वाली नस्लों को ये पैगाम उनके द्वारा वो दे रहे थे, और इसके लिए उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आलमगीर आलम साहब, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और पूरे झारखंड के लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब का उस प्रोग्राम में नहीं आना, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है, क्योंकि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। इस बात को दर्शाते हैं, आलमगीर साहब अगर आ सकते थे तो लोगों में एक मोहब्बत का पैगाम जाता और लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते थे और डॉक्टर साहब की मेहनत जो है रंग लाती। अगर किसी कारण वो नहीं आ पाए तो वो अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे, और नहीं तो इतना कर सकते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है उस दोनों किताब का विमोचन वो कर सकते थे। उनका नहीं आना, झारखंड के मुसलमान उनसे दुखी हैं, नाराज़ हैं। तरह का भेदभाव न किया जाए झारखंड के मुसलमानों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जैसा कि जनाब डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब के 2 किताबों का विमोचन था और उसमें ख़ास तौर से मेहमान ख़ुसूसी बोलिए या तो मुख्य अतिथि बोलिए, और जनाब आलमगीर आलम साहब को जो ग्रामीण मंत्री हैं उनको उसके विमोचन के लिए बुलाया गया था।
और उन्होंने किसी वजह से न आने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जब नहीं आना था तो इसके लिए वो किसी भी शख्स को जो उनके सबसे करीबी हैं उनको भेज सकते थे, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या किसी और ज़रिए से उनको वहाँ पे ख़बर पहुँचाना चाहिए था। इसलिए कि वहाँ पे जो तैयारियाँ थी, बहुत तरह की तैयारियाँ थी, और उनका जो शेड्यूल था, एक घर का छोटा सा प्रोग्राम होता है तो लोगों का एक शेड्यूल तैयार होता है कि फ़लाँ 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 के काम ज़िम्मेदारी में ये है। और इतने बड़े झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब, और उन्होंने इस तरह का जो बाजी किया है झारखंड के मुसलमानों के साथ में, ये हमको नहीं लगता है कि झारखंड के मुसलमान कहीं से उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि अगरचे वो आते तो इससे उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज जाता और झारखंड के मुसलमान इस पे खुश होते और उनको दुआओं से नवाजते। नाराज क्यों नहीं होंगे भाई? नाराज़गी की बात है? अरे पूरे झारखंड उनसे मोहब्बत करता है और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जब वो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे उस वक्त भी मैं उनकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया था पूरे शहरों में। अरे भाई ये तो नाराज़गी की बात है। आप सोचें कि जिस तरह से डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब ने उन मुसलमानों के, झारखंड के मुसलमानों के आधारित पर उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो मेहनत किया, और उन्होंने उनका एक सोच था कि हम अगर इन किताबों का उद्घाटन और लोगों तक का पैगाम देंगे तो हम अपने मंत्री जनाब आलमगीर आलम जी के द्वारा करेंगे। अगर आपको इस प्रोग्राम में नहीं शामिल होना था या अगर आपको नहीं आना था तो प्रोग्राम तो आपको पहले से ली गई थी। प्रोग्राम लेने के बाद ही उनको उसने कार्ड और तमाम चीज़ों का व्यवस्था, बैनर, पोस्टर उन्होंने किया था। और मैं उन्हीं के द्वारा से जानने से मैंने सुना कि हमारे मंत्री आलमगीर आलम जी वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं बड़ा खुशी से वहाँ गया। बीच रास्ते में पता चलता है कि आलमगीर जी आलम नहीं आ रहे हैं। जब इनके बारे में मुझे जानकारी मिली, पता चला, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। बल्कि मुझे नहीं, पूरे झारखंड के मुसलमानों की इस बात को लेकर नाराज़गी है, और बिल्कुल नाराज़गी की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे झारखंड के मुसलमान उनसे बेपनाह मोहब्बत करता। और इस तरह के मुसलमानों की आधारित पर एक लिखी हुई डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन की किताबों के द्वारा आपके पास मोहब्बत से आपको दिया, तो आप वहां पर नहीं आकर, आपको एक दिन से पहले ही मालूम होगा, आप अपने शेड्यूल को प्रोग्राम सेट करते और बहुत ज़्यादा कोई बिजी या कोई मामला आपके सामने आकर खड़ा हो गया तो आप अपना एक प्रतिनिधि भेजते, या आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए आजकल उससे भी होता है। आपने ये नहीं किया, इस लेकर के मैं नाराज हूं। मेरा नाराज होना बिल्कुल 100% मैं सही हूं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड के मुसलमानों उनसे बेपनाह मोहब्बत करता और मैं भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं उनको नेता मानता हूं, अपना मंत्री मानता हूं, तो मैं नाराजी करूंगा ही। अगर हमारे घरों में प्रोग्राम पर इस तरह का इग्नोर करेंगे, इस तरह से प्रोग्रामों को करेंगे, तो फिर क्या इससे मैसेज जाएगा हमारे बीच में? इसलिए मैं नाराज हूं। नाराज होने की बात है ये।